स्टूडेंट्स बात करेंगे पोजीशन एंड इक्वल वेक्टर्स की। सबसे पहले अगर हम पोजीशन वेक्टर पे फोकस करें कि पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास कौन से वेक्टर्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं हमारे पास जो कि किसी भी वेक्टर की हमें पोजीशन बताते हैं फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि पोजीशन जो है वो शो करना और विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन जो है वो हमारे पास जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब इसको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। तो उसके लिए अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, यहाँ ये मैं लाइन कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। अगर हम देखें कि हमारे पास एक वेक्टर है, जिस तरह से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया, ठीक। और मैं यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ करती हूँ जो कि ए वेक्टर कहला रहा है, ठीक है। ये वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है स्टूडेंट्स, और ये इसके दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा, और ये पॉइंट जो है ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है जो कि हेड और यानी कि ये टेल है और ये हेड है हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट पी है जो कि जो है रिप्रेजेंट किया गया है ए और बी के साथ। अब ये जो है बेसिकली ये हमें स्टूडेंट्स पोजीशन बता रहा है। इसमें जो ए है और बी है वो हमारे पास क्या है, ए जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसका एक्स कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह बी जो है वो हमारे पास वाई कंपोनेंट है ए का विद इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये बी है और ये हमारे पास ए है। तो ए और बी जो है वो पॉइंट्स मतलब कि जो मैग्नीट्यूड्स, यानी कि इसने ओरिजिन से एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ए डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ओरिजिन से उसने इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन द वाई डायरेक्शन वो हमारे पास बी है। तो इस वजह से हमने उसका जो पॉइंट लिखा है वो पी इज इक्वल टू ए भी लिखा है। अब जो वेक्टर ए है उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, तो वो आप देखेंगे कि ए इंटू आई हैट आ जाएगा हमारे पास, प्लस बी इंटू जे हैट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा कि हमारे पास ये वेक्टर है और ये उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब अगर हम देखें कि इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, जिस तरह से ए वेक्टर, सॉरी यहाँ मैंने ए लिखना था, ए वेक्टर का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो हमारे पास क्या होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है। और इसी तरह अगर हमारे पास 3 डायमेंशन में कोई चीज हो, जिस तरह से अगर मैं आपको एक फिगर और दिखाती हूँ कि जिस तरह से इस फिगर में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 डायमेंशन दिखाया जा रहा है, यानी कि एक्स वाई और जी एक्सिस जो है हमारे पास तीनों मौजूद है। और इस केस में हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर शो किया गया है वो एक्स वाई और जी शो किया गया। अब इसमें एक्स वाई और जी हमारे पास क्या है, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास एक्स जो है वो एक्स एक्सिस में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसे एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो वाई एक्सिस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो वाई है, और इसी तरह जी एक्सिस में जो उसका डिस्टेंस होगा वो हमने जी से डिनोट कर दिया। तो एक्स वाई जी जो है वो उसका क्या हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ, ठीक है। यानी कि आपने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओ, जिस तरह से यहाँ ओरिजिन लिया गया है, और उस केस से आप जो है जब आप उस पॉइंट से मतलब कि आप ओरिजिन से स्टार्ट करके हर एक्सिस में उसकी लेंथ मेजर करते हैं, तो वो आपके पास बेसिकली पोजीशन बता देता है कि वो एक्स एक्सिस में कितना फैला हुआ है, वाई एक्सिस में कितना फैला है और जी एक्सिस में कितना फैला है। अब ये चीज जो है ये स्टूडेंट्स हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाती है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स की इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो इक्वल वेक्टर्स के केस में भी हमें नजर आएगी कि अगर हम इक्वल वेक्टर्स को देखें, इसके लिए मैं आपको एक और डायग्राम भी दिखाती हूँ कि हमारे पास इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। कि ये आपके पास एक डायग्राम आ गया। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल वेक्टर्स की डायग्राम है। अगर हम इक्वल वेक्टर को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं वो कौन से वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर्स हमारे पास स्टूडेंट्स वो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि वो अगर मेरे पास ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है फॉर एग्जांपल 6 है, ठीक है, तो इसी तरह मेरे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 6 होगा। और अगर मैं फोर्स की बात कर लेती हूँ, क्योंकि वेक्टर जो है उसमें हमारे पास फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरे पास उनकी डायरेक्शन अगर ए और बी की डायरेक्शन भी सेम आ जाती है तो मैं ये कहूंगी ये मेरे पास क्या है, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब इसमें डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंडेंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये ए जो है वो अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है
और बी हमारे पास किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। जबकि ये इक्वल वेक्टर्स होंगे उस केस में जब हमारे पास जो है कि अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और दूसरा वेक्टर किसी और पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो ओरिजिन से ही स्टार्ट हो, ठीक है। यानी कि जो मेन चीज है कि वो ये है कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जिस तरह से अगर मैं यहाँ एक और रफ डायग्राम से ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ये एक्सेस हैं और यहाँ मेरे पास एक वेक्टर जो है वो ए वेक्टर ये है और इसी तरह एक और वेक्टर है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये मेरे पास बी वेक्टर है, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। और दूसरा ये कि इनके मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम है, तो इस वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है तो फिर उस केसेस में ये इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स के ये वाली जो आपको डायग्राम दिखाई जा रही है, इसको अगर आप थोड़ा सा और करके देखें तो आप देख सकते हैं कि एक जो हमारे पास वेक्टर है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, 0 0 पॉइंट है, और दूसरा इसका जो एंड पॉइंट है वो 5 और 3 है। यानी कि 5 और 3 से जो पोजीशन वेक्टर शो किया गया है, अगर मैं P इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 5 और 3 लिखूं तो देखो उससे उसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो यानी कि इसने जो एक्स एक्सिस में स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास कितना डिस्टेंस है, वो हमारे पास डिस्टेंस है 5 का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस इस वेक्टर ने ट्रेवल किया वो 5 मीटर्स का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जो वाई एक्सिस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमारे पास जस्ट 3 मीटर्स का है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू आई होगी। इसी तरह अगर हम वेक्टर बी को देखें, यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर ए है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी को देखें स्टूडेंट्स तो वो किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जो कि ये पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है वो लाई करता है ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 2 है, और इसने जो वाई एक्सिस में इस पॉइंट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 4 है, ठीक है। और इसी तरह ये इसका जो एंड पॉइंट हो रहा है स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट जो है वो यहाँ से 7 मीटर्स का इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, 7 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, और वाई एक्सिस में भी इसने 7 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि आइदर ए और बी क्या इक्वल वेक्टर्स हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर मैं ए वेक्टर को देखूं तो ए वेक्टर मैं किस तरह से निकालूंगी स्टूडेंट्स। ए वेक्टर मैं निकालूंगी जिस तरह से अगर आप देखें कि मैं 5 माइनस 0 करूंगी इंटू आई हैट प्लस मैं करूंगी 3 माइनस 0 इंटू जे हैट, यानी कि मैंने उसका फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इंटू आई हैट लिखा है प्लस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इंटू जे हैट लिखा है। यानी कि वाई एक्सिस में उसका फाइनल पॉइंट माइनस जो है उसका वाई एक्सिस में यानी कि ओरिजिन से उसका फाइनल पॉइंट वो लिख दिया है, और इस तरह से जो वेक्टर मेरे पास आया है वो मेरे पास क्या आया है 5 आई हैट प्लस 3 जे हैट आ गया। इसी तरह मैं बी वेक्टर निकालने की कोशिश करती हूँ। बी वेक्टर मैं किस तरह से निकालूंगी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट 7 माइनस 2, यानी कि 7 जो है वो इसका फाइनल पॉइंट है इन द एक्स डायरेक्शन इंटू आई हैट, ठीक है, और प्लस जो है 7 माइनस 4 इंटू जे हैट, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब कंक्लूजन निकालती हूँ तो 7 माइनस 2 जो है वो मेरे पास 5 आई हैट प्लस 3 जे हैट, यानी कि 7 माइनस 4 भी हमारे पास 3 आता है, जिससे मुझे ये पता चल गया कि इनकी डायरेक्शंस तो सेम थी, जो कि आप देख सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम है, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और मैग्नीट्यूड्स भी हमने यहाँ से देख लिया है कि वो भी सेम है हमारे पास। 5 आई हैट प्लस जे हैट जो है वो दोनों जो है वो एक जैसे उनके आंसर्स आ रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल गया कि ए वेक्टर जो है वो बराबर है बी वेक्टर के, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, और इसमें हमने पोजीशन वेक्टर्स को भी समझने की कोशिश की है।